हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरजा फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है सैटरडे का, कल का। और या बहुत ही बिजी डे था और बहुत ही क्या ही बताएं, मतलब बहुत ही हैवी डे भी था। तो सुबह से बस अप्पी यहाँ पे उठ गई थी और उसके बाद नमाज नमाज पढ़ने के बाद 7 बजे अप्पी आ गई थी। और फिर अप्पी ने अपना आटा वगैरह गूंदा है, पानी वानी गर्म करके, क्योंकि ठंडे पानी से तो आटा गूंदा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अप्पी आटा वगैरह अच्छे से गूंद रही थी। उसके बाद अम्मा का पानी वगैरह गर्म कर रही थी। तो फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद अप्पी ने जल्दी जल्दी से सबको नाश्ता वास्ता दे दिया था, क्योंकि फिर बहुत काम भी था। तो इसलिए जो है अप्पी ने फटाफट से नाश्ता कल जो है 9 बजे तक तो सभी ने कर लिया था नाश्ता। और भैया तो अपना चले भी गए थे। 9:15 बजे तक सब ने मतलब नाश्ता वास्ता कर लिया था। तो यहाँ पे अम्मा को पानी वगैरह भी गर्म करके अप्पी ने फटाफट से दे दिया था। तो यहाँ पे अम्मा पानी वगैरह भी पीनी थी अपना। और उसके बाद जो है अप्पी ने अपना नाश्ता बनाने में फटाफट से मन लगाया है। और फिर उसके बाद जो है दिन के जो भी काम है वो तो आपको आगे वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे लाइट वगैरह जो जल रही थी, लाइट वो सब अप्पी ने बंद कर दिया था। और यहाँ पे मैं सो रही थी, फिर अप्पी ने मुझे उठा दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे अम्मा अपना जो पानी वगैरह पी थी वो गिलास वगैरह धुल रही थी। और इधर अप्पी ने अपना नाश्ता वास्ता बना के रख दिया था। फिर उसके बाद मैं उठ के आ गई थी फटाफट से। हमने सबने नाश्ता किया है। तो यहाँ पे अप्पी, अम्मा और मैं सब लोग पापा भी नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर छोटा भैया भी उठ के आ गए थे। फिर उन्होंने जल्दी से नाश्ता किया है। और आज इनका समझो लास्ट डे था। और उसके बाद संडे को तो इनको निकलना ही था। तो यहाँ पे जो है छोटा भी अपना नाश्ता कर रहे थे, मूवी वगैरह भी देख रहे थे। उसके बाद मैं जो है इनके बैग्स वगैरह पैक करने के लिए चली गई थी। अम्मा ने सारा सामान पहले से ही रख दिया था बैग में। जो भी छोटे मोटे सामान थे वो सब चीज़ें जो है मैं इसमें रख रही थी, चेक कर रही थी बेसिकली कि क्या है, जो मैं भूल तो नहीं गई हूँ, वरना फिर छोटा भी चिल्लाएगा, कहेगा लो ये नहीं रखा। तो मैं यहाँ पे वही देख रही थी। और उसके बाद अम्मा से मैंने पूछ लिया था क्या क्या रखना है। तो यहाँ पे मैं सारा उसका सामान रख रही थी। और उसको जो पहन के जाना था वो सब वगैरह भी निकाल दे रही थी। तो यहाँ पे ये जो है मैंने ये सब रख दिया था। और उसके बाद जो है फिर चेक कर लिया था। फिर उसके बाद जो भी बचे खुचे सामान होते हैं वो लास्ट तक पैकिंग होती ही रहती है गाइस, उसका तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनका बैग तो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पे वही देख के फिर उसके बाद चली गई थी। और फिर अम्मा आ गई थी। और फिर अम्मा जो है वो बता रही थी क्या क्या रखना है। अम्मा ने तो ये सारा सब सामान रख दिया था। और ये इनके शूज़ वगैरह थे जो वो लेके जा रहे थे। तो ये जो है मैं इसे अच्छे से पहले पैक करके मैं ऐसे ही रख दी थी। फिर उसके बाद अप्पी ने कहा ऐसे मत रखो, फिर वेट ज़्यादा हो जाएगा। और भी बहुत सारे सामान है, थोड़ा जगह भी बना के रखना है। तो तब तक यहाँ पे अम्मा आ गई थी। सो गाइस बहुत सारे काम थे। अब इस काम के बीच में लंच तो एकदम ही लाइट वाला ही बनेगा। तो यहाँ पे अप्पी जो है फटाफट से मेथी की खिचड़ी बैठा रही थी। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी मेहनत भी नहीं लगती। तो ये फटाफट से बन रहा था। यहाँ पे मेथी अप्पी ने लेके उबालने के लिए रख दिया है। क्विकली रेसिपी दे रही हूँ, इसकी डीपली रेसिपी किसी और दिन आपको दे दूँगी। बहुत ही जल्दी से बना था। तो यहाँ पर मैं फिर भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ। यहाँ पर अप्पी ने फिर चावल वगैरह धुल के रख दिया है। और इसकी अच्छी डीप में आपको रेसिपी मैं दे दूँगी। और जल्दी दूंगी, जब बनेगा तो मैं आपको अच्छे से इसकी रेसिपी दे दूंगी। यहाँ पे अप्पी ने फटाफट से जो है कुकर बैठा दिया है। और उसके बाद ऑयल वगैरह इसमें डाल के मेथी जब तक उबल गई थी। और इसका पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ना ही फेंकना है। इसे अच्छे से छान के चावल में डाल देना है। और उसके बाद फिर ये रेडी हो जाता है। अप्पी मिर्चें वगैरह भी डाल रही थी।
यहाँ पे अप्पी ने मेथी का पानी निकाल लिया था और ये मेथी का पानी है और ये जो है बॉईल हो गए थे मेथी। और यहाँ पे फटाफट से अप्पी ने इसको डाल दिया, 2 मिनट के लिए इसे भूना है और फिर उसके बाद जो है अप्पी ने इसमें चावल वगैरह मिक्स किया है। तो इसकी रेसिपी अभी तो जल्दी जल्दी में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं डीपली इसकी रेसिपी आपको जल्दी नेक्स्ट में दे दूँगी, इंशाल्लाह जल्दी दूंगी। और फिर इसके बाद ये अप्पी ने जो पानी लिया था वो डाल दिया था और यहाँ पे फिर इसे अच्छे से बैठा दिया था। और फिर ये जब बन के एकदम यम्मी सा रेडी हो गया था तो क्या ही कर सकते थे, जल्दी जल्दी से बनाने के लिए तो आपको फटाफट से करना होगा। तो ये अप्पी यहाँ पे जो है छोटा भैया के लिए ले जाने के लिए नमक पारे बना रही थी। तो ये मैदा है और मैदे में अप्पी ने डाला है अजवाइन और इसमें फिर डाला है ऑयल। तो इसे अच्छा खासा हो तो आप डाल सकते हैं। और फिर अप्पी ने इसे अच्छे से जो है मोइन किया है, जब एकदम इसकी अच्छी से मुट्ठी बन गई थी। तो ये जो है आपको बता दे रही हूँ कि ये अप्पी ने आटा जो है रात में ही गूँध दिया था, 1 दिन पहले, यानी कि रात में गूँध के रख दिया था। ये आपको मैं बता रही हूँ, तो इसमें मैंने अच्छे से ऐड कर दिया था। और ये उसके बाद सुबह अप्पी ने निकाला है। और ये आटा देखिए इतना सारा ऑयल भी जो है ये छोड़ दिया था और इतना लंबा रेस्ट में रहा है, तो फिर अच्छा खासा बन जाता है। फिर उसके बाद इसे जो है फटाफट से कट करके शेप दे के बनाना है। सो गाइस इसे अच्छे से अप्पी ने बेल लिया था और उसके बाद इसे अप्पी ने नमक पारे का जो सेव होता है उसे अच्छे से कट करके फिर फटाफट से इसे जो है तल लिया था। तो इसे जो फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो ये फटाफट से अप्पी ने कर लिया था। गाइस यहाँ पे अप्पी बना रही थी, फिर उसके बाद अप्पी जो है हट गई थी और अप्पी नमाज़ पढ़ने चली गई थी। और उसके बाद पापा अम्मा आ गए थे। तो यहाँ पापा फटाफट से कट कर रहे थे बेल के और अम्मा जो है वो फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पे ये जो है एकदम अच्छा खासा बन के रेडी हो गया था। तो ये अम्मा पापा ने अच्छे से बना के रख दिया था। उसके बाद अप्पी फटाफट से खीर बना दी थी। तो क्या था कि छोटा भैया कल सुबह जल्दी चले जाते, इसीलिए आज ही सब कुछ अप्पी ने बना दिया था खाना वगैरह, कि जो भी उनके फ्रेंड्स वगैरह है वो खा के जाएंगे और छोटा भैया भी अच्छे से खा लेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना लंच कर रहे थे, नमाज़ पढ़ के आ गए थे फटाफट से और फिर अपना लंच भी फटाफट से कर लिया था। उसके बाद अप्पी यहाँ पे जो है मसाले वगैरह जो है वो पीस के फटाफट से पापा को दे दी थी, क्योंकि पापा जो है मटन बना रहे थे। क्योंकि छोटा भैया को मटन पसंद भी बहुत है, तो पापा बनाते हैं तो अच्छा और भी बन जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से पापा ने बनाया था और यहाँ पे मैं छोटा भैया को देने के लिए चली गई थी इनका लंच। तो ये बहुत देर से लंच कर रहे थे, शाम के 4 बज रहे थे, तब इन्होंने जो है भूख लग गई थी। तो मैंने इनको जो है मेथी खिचड़ी दे दिया था, ये अपना एंजॉय कर रहे थे। तब तक पापा जो हैं वो बताए अपना मटन की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे पापा जो है वो ज़्यादा खड़े होके नहीं बना पाते हैं, तो यहाँ पे पापा बैठ जाते हैं और उसके बाद फटाफट से जो है यहाँ पे पापा ने अपना जो है सारा सामग्री इसमें डाला है मटन में, और अनियन वगैरह मसाले वगैरह अच्छे से डाल दिया था और यहाँ पे टमाटर वगैरह भी डाल दिया है। और उसके बाद पापा ने इसे अच्छे से बैठा दिया था। तो ये पापा के हाथ का बना हुआ मटन है। तो सभी कोई बिजी थे गाइस, तो बहुत ज़्यादा बिजी थे। और छोटा भैया को कल निकलना भी था, तो फिर वो कुवैत के लिए जा ही रहे थे। तो यहाँ पे नमक वगैरह पापा ने अच्छे से डाल दिया था। तो पापा अपने हाथ से ही नमक डालते हैं, तो उन्हें हाथ से अंदाज़ा मिलता है। और यहाँ पे फिर पापा अच्छे से इसे अपने हाथों से मिक्स करके फिर फटाफट से इसे अच्छे से बैठा दिया था। 2 सीटी के बाद इसमें इसे अच्छे से भूना था और बहुत ही यम्मी भी बना था गाइस, तो एकदम मस्त। तो पापा बनाते हैं तो वो तो एकदम ज़बरदस्त बनता ही है। तो यहाँ पर फिर पापा ने आज सुबह से बड़ी मेहनत की है, पहले नमक पारे भी बनवा दिए थे, अप्पी ने हाफ बना दिए थे, उसके बाद लास्ट के जो भी बचे थे वो अम्मा पापा ने बना दिया था। तब तक यहाँ पे खीर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और ये केसर भीगे हुए थे। और यहाँ पे अप्पी फटाफट से ये खीर जो है फातिया के लिए बनाया था। तो यहाँ पे अप्पी ने जो है फातिया के लिए खीर जो है एकदम रेडी कर दिया था। मटन बन रहा था, अभी इसमें सीटी लगनी बाकी थी। तो यहाँ पे जो है सब काम जल्दी जल्दी से हो रहा था, तो बहुत ही बिजी डे था। तो यहाँ पे ये बनते बनते में मटन
खीर बन गया था, तो अच्छा वो खीर बन गया था। मटन बनते बनते गैस ख़त्म हो गया। अप्पी ले आई थी और उसके बाद फिर अप्पी ने इसे फटाफट से लगा दिया है। गाइस जितना बिजी रहते हैं ना उससे ज़्यादा जो है ये सब भी काम बढ़ जाता है। यहाँ अम्मा पापा आ गए थे, छोटा भैया का ये सारा जो अप्पी ने बना के रखा था खुरमे और नमक पारे वगैरह, इसे अच्छे से डब्बे में पैक कर रहे थे। तो ये देखिए अच्छे से पैक हो गया है फटाफट से। तो ये पैकिंग करके फिर अम्मा पापा ने इसे जो है उसमें सूटकेस में डाल दिया था। और यहाँ मटन मस्त भुन के रेडी हो चुका है। तो एकदम मस्त पानी आ रहा है एडिटिंग के टाइम भी। और यहाँ पे फिर फटाफट से कॉफ़ी बना लिया था। तो पता ही नहीं चला गाइस कब सुबह हुई और कब शाम हुई। तो बहुत ही हैवी डे था और हैट्रिक डे था। तो बस यहाँ पे मटन बन के एकदम रेडी हो गया है। तो ये देखिए, तो जो भी मटन लवर है वो ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे अप्पी ने बिरयानी भी बना दिया था और यहाँ पे बिरयानी की लेयरिंग कर रही थी अप्पी। और उसके बाद दम लगाने के बाद अप्पी ने यहाँ पे जो है फ़ातिया का सारा सामान निकाल के रख लिया था, यानी कि बिरयानी और खीर में दोनों में फ़ातिया होनी थी। तो यहाँ पे भैया जो है वो ड्यूटी से आए थे और बाहर से आते हैं तो जो है थोड़ा सा कुछ छीटे वीटे हो जाते हैं तो नापाक हो ही जाता है इंसान। तो यहाँ पे भैया जो है फिर नहा के, इतनी ठंडी थी कल, फिर उन्हें नहाना भी पड़ गया था। तो ये नहा धो के फिर उसके बाद आके जो है फ़ातिया कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर उन्होंने फटाफट से फ़ातिया कर दी थी गाइस, बहुत सारी दुआओं के साथ। और छोटा भैया जब भी जाते हैं तो अप्पी फटाफट से फ़ातिया करवा देती हैं। तो कुछ ना कुछ मीठा बना के फ़ातिया करा देती हैं, या फिर जो भी बनता है उसमें। तो वैसे कुछ ना कुछ मीठा तो बनता ही है। फिर उसके बाद छोटा भैया और उनके फ्रेंड्स आ गए थे, 9 बजे के करीब आ गए थे सब लोग। और सब ने मज़ेदार जो डिनर बना था उसे एंजॉय किया है। सो गाइस यहाँ पे सभी कोई बड़े मज़े से डिनर को एंजॉय करते हुए, और ये अपना फेस नहीं दिखाएंगे, वैसे इनका फेस सभी ने देख लिया है लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे जो है छोटा भी अपना मज़ेदार, जो इनको बहुत ही पसंद है मटन, तो इन्होंने जो है इसे खाया है और बड़े मज़े के साथ इनका डिनर हो गया था। और फिर ये इनके फ्रेंड्स वगैरह भी अच्छे से खा के चले गए थे। उसके बाद हम सब ने भी अपना डिनर किया था, तो बड़े मज़े से हमारा भी डिनर हुआ था। तो यहाँ पे मैं अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ मटन और नान के साथ। तो मटन के साथ नान मिल जाए तो फिर कैसे कोई छोड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।